नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल देखकर कई लोग चौंके होंगे, लेकिन दरअसल बात हम लोग वही करने जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो पिछले चुनाव की तरह हो, मतलब 2012 की तरह वो 50 पर ही ना अटक जाए या उससे नीचे ना अटक जाए। उसकी बड़ी वजह बसपा है। बसपा को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उसके वोटों को काट कर समाजवादी पार्टी में जोड़ा जा रहा है। आप देखिए, जो तमाम सर्वे आप देख रहे होंगे, उस सर्वे में 2017 में 22% वोट थे बसपा के, और 2022 में उसको दिखाया जा रहा है 10%। जो 12% आ रहा है उसे जोड़ दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी पहुंच जा रही है 34% तक। ये जो चीज दिखाई जा रही है वो अगर आप दो तीन बातें उसमें जोड़ ले तो एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं वो जो आकलन है वो औंधे मुंह न गिर पड़े और समाजवादी पार्टी फिर उसी 47-48 पे न पहुंच जाए जो पहले उसका प्रदर्शन रहा है। उससे पहले मैं वो उस पूरे आंकड़ों पर आऊं, एक लेख आया बद्री नारायण का। बद्री नारायण बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो इस बात को लिखते हैं कि लोग बसपा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वैसे भी वो कहते हैं कि बसपा पर उनका अपना बड़ा भारी रिसर्च है। काशीराम पर उन्होंने किताब लिखी। एक तरह से आप कहिए जो दलित पॉलिटिक्स है उसको बहुत बेहतर समझते हैं। वो लिखते हैं कि देखिए, बसपा में भाईचारा कमेटियां होती हो, चाहे राजभर समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, यादव, कुर्मी, वो भाईचारा समितियां काम कर रही हैं और बसपा कार्डर बेस है। बसपा का जो वोटर है उसके लिए बहन जी का संदेश ही पर्याप्त है, ये वो कहते हैं। और जब वो ये कहते हैं तो ये भी लिखते हैं कि 3 दशक का इतिहास रहा है, बहन जी का वोट परसेंटेज खराब से खराब स्थिति में कम नहीं हुआ है। 2017 उसकी मानगी है। आप देखिए, मैं आपको आंकड़े रखता हूं, फिर हम लोग ये बताएंगे कि कैसे इस आकलन पर पहुंचे हैं। उसमें और भी 2-3 फैक्टर शामिल हुए हैं जो अभी फिलहाल चुनाव में सामने दिखाई दे रहे हैं। 2002 में 23% वोट था बसपा का। 2007 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो 30% वोट था, 30.43। 2012 में 25% वोट था, उस वक्त 26 के लमसम ले जाइए, और 2017 में 22% वोट था। मतलब 4 चुनाव लगातार अगर आप हम देखते हैं तो कभी भी बहन जी का जो वोट परसेंटेज है, बसपा का जो वोट परसेंटेज है, वो 22 से नीचे नहीं जाता है विधानसभा चुनाव में। और 21% आबादी बताई जाती है दलित समाज की, और 22% के आसपास उनको तकरीबन हर आप ये कहिए कि चुनाव में मिल रहा है। इससे एक चीज स्पष्ट है कि उनका कोर जो है वो कहीं खिसक नहीं रहा है, और जब उनका कोर कहीं खिसक नहीं रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि समाजवादी पार्टी में जो ये 34% दिखाया जा रहा है वो 12% कहीं जा नहीं रहा है, वो इंटैक्ट है। और इसकी वानगी तब और ठीक से सामने आती है जब वो अपनी सूची जारी करती है, और उस सूची को देखने के बाद हाथ पांव फूल जाते हैं रालोद सपा गठबंधन के। उन्होंने जो प्रत्याशी उतारे हैं, उस प्रत्याशी के उतरने के बाद राजनीतिक विश्लेषक और जानकार ये कहने लगे हैं कि अब सीटों पर, पश्चिम की सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और वैसे भी 2017 के चुनाव में जिस पहले चरण की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें 58 में से 28 तकरीबन सीटें ऐसी थी जहां बसपा दूसरे नंबर पर थी। तो मतलब यह हुआ कि उन सीटों पर इनसे ज्यादा मजबूत हमेशा बसपा वहां रही है, और बसपा का गढ़ तो माना ही जाता है उसे, पश्चिम को, और रालोद का भी गढ़ माना जाता है। ये 25-26 सीटें जो हैं, मेरठ की 7 सीटें, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो इलाके और मथुरा, इसे उनका गढ़ माना जाता है। और उसी गढ़ को मानते हुए, मुस्लिम और जाट गठजोड़ को देखते हुए टिकट का बंटवारा हुआ। लेकिन जो खटपट है, उस खटपट ने कई चीजें अटपट कर दी, और उस पर जो बहन जी ने मुस्लिम और दलित गठजोड़ के हिसाब से जो टिकट बांटे, उस टिकट बंटवारे ने मामले को कई जगह त्रिकोणीय कर दिया, और कई जगह तो ये लोग बाहर हो गए हैं चुनावी मैदान से। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में
पश्चिम में जो ख्याली पुलाव पकाए जा रहे थे वो ख्याली ही रह जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो 12% वोट, 12% वोट तो सिर्फ पश्चिम में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जोड़ा जा रहा है कि 22 से बसपा जो है वो आ गई 10 पे, और ये जो 12 कट रहा है वो सीधे कहां जा रहा है, समाजवादी पार्टी में जा रहा है। ये जो आकलन है, ये आकलन बताता है कि जो आंकड़े हैं पिछले, उन आंकड़ों को गौर से देखा नहीं गया, या फिर उसे एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है कि ये जो दलित वोट है वो शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी में। ये मैं आपको कई बार कह चुका हूं और इसी मतांतर पर, और मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पहली चीज तो जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इंटैक्ट रहता है हमेशा बसपा का वोटर, बसपा के साथ, वो कहीं इधर उधर जाता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर वो इधर उधर जा रहा है तो वो तमाम राजनीतिक विश्लेषक यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दलित वोटों के शिफ्ट का जो पैटर्न है वो पैटर्न एक आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी के उभार के बाद भाजपा की तरफ होता दिख रहा है। पहले जब कल्याण सिंह का अभ्युदय हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब वो शिफ्ट हो गया था भाजपा की तरफ। उसमें पिछड़ा में अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के साथ दलित वोट बैंक था। और अब जो एक ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस पैटर्न में मोदी युग आप उसे कहिए, उस उभार के बाद वो शिफ्ट जो कुछ भी हुआ है वो भाजपा की तरफ हुआ है। और मोटे तौर पर, और ये लोकसभा चुनाव में हुआ, ये भी कहना होगा, ये लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव में कुछ हुआ होगा, क्योंकि अभी आप देखिए जो वोट है परसेंटेज, उसमें बहन जी के वोट परसेंटेज में 22% से कम रहा ही नहीं है। 4 चुनाव का हमने आपको बताया, 2002, 2007, 2012, 2017। तो ऐसी स्थिति में यह कह देना कि 2022 में 10 आ गए और वो जाके जो है समाजवादी में जुड़ गए, हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है। और इसीलिए ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि बसपा जितनी मजबूती से लड़े, उतनी ही मजबूती से समाजवादी पार्टी सत्ता से, जो सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, उससे बाहर ना हो जाए। तो ये जो राजनीतिक विश्लेषक बद्री नारायण का लेख है वो इस बात की तस्दीक करता है कि अगर बसपा जिस तरह से अब नजर आने लगी है, अगर उसी दमखम से नजर आती रही तो 50 सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा समाजवादी पार्टी को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।